नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तिल चौथ, संकटा चौथ व्रत की सबसे आसान और सरल पूजा विधि बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप कम समय में और पूरे विधि विधान से पूजा करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गणेश जी को आसन देना है। उसके लिए हमें एक लकड़ी की चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी को पूरे शिव परिवार के साथ में प्रतिमा स्थापित कर लेना है। फिर हमें कलश स्थापित करने के लिए आटे से चौकी बना लेना है, या फिर आप रोली से स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या फिर अष्टदल कमल भी आप बना सकते हैं। फिर कलश स्थापना हमें कर लेना है। फिर कलश कैसे बनाना है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो कलश बनाने के लिए तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। फिर अक्षत, पुष्प, हल्दी व सिक्का आपको डालना है, और दूर्वा घास भी आपको ज़रूर डालना है, क्योंकि हम गणेश जी की पूजा करने वाले हैं और आपको तो पता ही है कि गणेश जी को दूर्वा कितना अधिक प्रिय है। और थोड़ा सा उसमें काला तिल भी डाल लेना है। फिर लोटे के मुंह में आम के पत्ते को रख दीजिए। फिर कटोरी में थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दीजिए, और उसमें लोटे के मुंह में आप थोड़ा सा कलावा भी ज़रूर बांध दीजिएगा। फिर उसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे, फिर उन्हें जनेऊ चढ़ाएंगे, फिर हम गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे और फिर दूर्वा चढ़ाएंगे। इस दिन संभव हो सके तो आप दूर्वा गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं। फिर हम पुष्प चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद कलश की पूजा करेंगे। कलश की पूजा में हमें हल्दी लगाना है, सिंदूर चढ़ाना है व पुष्प चढ़ाना है। फिर गणेश जी को पान, सुपारी, पैसा और थोड़ा सा काला तिल और गुड़, ये सारी चीज़ें हमें गणेश जी को चढ़ाना है। और चौथ माता को हो सके तो आप सिंगार भी चढ़ा सकते हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और वस्त्र आप चढ़ा दीजिए। और गणेश जी को भोग लगाने के लिए आप ऋतु फल ले लीजिए, जैसे शकरकंद हो गया, बेर, नारंगी और कोई भी फल अगर आपको मिल पाए तो आप वो भी ले लीजिए। और तिल और गुड़ के बने लड्डू भी आप गणेश जी को भोग ज़रूर लगाना है इस दिन। तिल चौथ के दिन भोग आपको काले तिल से बने लड्डू, या फिर अगर ना मिल पाए तो सफ़ेद तिल से बने लड्डू का भोग आपको ज़रूर लगाना है। और आप लोग भोग लगाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि गणेश जी के भोग में आपको तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं रखना है। फिर आप भगवान जी को आह्वान करेंगे। आह्वान करने के लिए आप अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत, पुष्प और थोड़ा सा जल डालकर ले लीजिए। फिर भगवान जी से क्षमा याचना कर लीजिए कि हे भगवान जी, जो हमारे द्वारा आपकी पूजा में हमसे गलती हुई हो उसे माफ़ कीजिएगा, और आप हमारे पूजा में आइए, और मुझे जैसी पूजा करनी आती थी सो मैंने की, और आप हमारी पूजा स्वीकार करिए, और हमसे जो भी भूल हुई हो पूजा के दौरान उसे माफ़ कीजिए। इस प्रकार से क्षमा याचना करने के बाद पुष्प और अक्षत को भगवान जी से प्रार्थना करने के बाद आप भगवान जी के चरणों में छोड़ दीजिए और भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए। और फिर उसके बाद आप व्रत कथा ज़रूर सुनिए, या फिर आप पढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद फिर आप भगवान जी को पूजा संपूर्ण करने के लिए घी के दीपक में या फिर आप कपूर से भी गणेश जी की आरती कर सकते हैं। आरती में हम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये वाली आरती गाएंगे। और फिर उसके बाद हम हवन करेंगे। हवन करने के लिए हमें थोड़ा सा गुड़, तिल और घी वगैरह या फिर हवन सामग्री आप डालकर भगवान जी को हवन करेंगे। और फिर उसके बाद हमें चांद को अर्घ देना है। तो चांद को अर्घ देने के लिए हमें क्या करना है, अगर हो सके तो आप चांदी के पात्र से चांद को अर्घ दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास चांदी का पात्र नहीं है तो फिर आप पीतल के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध, थोड़ा सा काला तिल और सिक्का और थोड़ी सी मिश्री डालकर चांद माता को अर्घ देंगे। अर्घ देते समय हमें ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करना है, और चांद माता की हम उसके बाद आरती करेंगे। उसके बाद चांद माता को, चौथ माता को व भगवान गणेश जी को प्रणाम करेंगे। इस प्रकार से बहुत ही सरल व आसान विधि से हम गणेश जी की पूजा अर्चना हमें करनी है आज के दिन। तो इस तरह से हमारा व्रत व पूजा संपन्न हो गई है। फिर उसके बाद हम लोग फलाहार ग्रहण करेंगे व अपने व्रत को संपूर्ण करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी सकट चौथ की सबसे सरल व आसान विधि और सबसे आसान पूजा विधि। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करें।